हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि राष्ट्र राज्य की उपलब्धियों पर चर्चा करना है। राष्ट्र राज्यों की उपलब्धियों पर यहाँ पर जानना है कि राष्ट्र की क्या उपलब्धियाँ थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो राष्ट्र राज्य उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं और इनमें से कुछ थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहली पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें हम तो कहते हैं राष्ट्र राज्य के उदय ने राजाओं की शक्ति को कुचल दिया। जब राष्ट्र और राज्य का उदय हुआ तो राजाओं की शक्ति कुचल गई, क्योंकि कारण ये था कि राष्ट्र और राज्य होने से यहाँ पर डेमोक्रेसी हो गई और इससे जो राजाओं की शक्ति थी उनकी शक्ति तहस नहस हो गई और इससे लोगों को उनकी ज्यादतियों से मुक्ति मिल गई। यानी जो राजा ज्यादती करते थे, जो तनाशाह होते थे, उनसे लोगों को जो है मुक्ति मिली और ये ज़रूरी भी था कि उनको मुक्ति दिलवाई जाए। उन्होंने शांति स्थापित करने की मार्ग जो है प्रशस्त किया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात था कि उन्होंने शांति स्थापित करने का मार्ग जो है प्रशस्त किया। इवन देखा जाए तो उन्होंने लोगों को अपने राजाओं का समर्थन करना भी सिखाया। राष्ट्र राज्य की उपलब्धियां यही थी कि उन्होंने लोगों को अपने राजाओं का समर्थन करना भी लोगों को सिखाया। उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों में राष्ट्रता की भावना का भी संचार किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कोई भी देश तब तक सफल नहीं होता है जब तक लोगों में अपनी राष्ट्रता की भावना नहीं होती है। जिनमें राष्ट्रता की भावना नहीं होती है वो कदाचित आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इवन देखा जाए तो उन्होंने राज्यों की अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने के लिए उल्लेखनीय कदम भी उठाए। तो राष्ट्र राज्य की उपलब्धियां बहुत है और यहाँ पर हम कुछ जो है कदमों पर विचार कर रहे हैं, कुछ राष्ट्र और राज्य उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आखिरी बात यही रहती है कि उन्होंने भाषा, साहित्य और वस्तुकला के विकास में योगदान दिया। तो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपके समक्ष रखा। ये काफ़ी ज़रूरी भी है एग्ज़ाम व्यू से, तो आपको समझना की ज़रूरत है कि राष्ट्र की उपलब्धियां क्या थी और ये उपलब्धियां जो है किसी भी देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण रहती है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम व्यू से है। लग रहा है साधारण, लेकिन कहते हैं साधारण को साधारण नहीं समझना चाहिए। एग्ज़ाम व्यू से हर क्वेश्चन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको करना ज़रूरी है। कहते हैं जिसको आप आसान समझ लेते हो वही कहते हैं ना कि छोटा चीज़ जो होती है ना घाव बहुत तगड़ी करती है। छोटा क्वेश्चन ही बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। एमसीक्यू आता है आज के एग्ज़ाम में, आंसर भी सामने होता है, फिर भी वो लोग नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि उनको समझ नहीं होती है। और आपको पता है अगर क्वेश्चन समझ में आ जाती, क्योंकि ये तो बहुत हैरानी वाली बात है ना कि क्वेश्चन आपके समक्ष है, उसकी आंसर भी आपके समक्ष है, लेकिन फिर भी हम करने में सक्षम नहीं हो पाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कारण होता है कि छोटा चीज़ ही बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा देता है और ये बात यहाँ क्वेश्चन भी कहता है कि छोटा है, क्वेश्चन कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसको याद कर लेना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लगा? जितना हो सके शेयर कीजिए, कि शेयर करने से ही दूसरे बच्चे का केयर भी होगा और त्रिपाण स्टडी सेंटर यही चाहता है कि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो जनरल सी बात हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो 8th क्लास से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो यहाँ उपलब्ध है, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।